गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध पर कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में यूरोप की जो राजनीति थी वो ऐसी उलझन में फंस गई थी कि ये लगने लगा था कि निकट भविष्य में युद्ध होने वाला है, निकट भविष्य में युद्ध होने की संभावना नजर आने लग गई थी और ये संभावना सत्य भी सिद्ध हुई और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, जो हम कह सकते हैं विश्व इतिहास का सबसे भयंकर और त्रासदीपूर्ण युद्ध था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो परिस्थितियां थी या जो युद्ध होने से पहले कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो रही थी जो ये दृष्टिगत कर रही थी कि निकट भविष्य में युद्ध होने वाला है। इसे ही प्रथम विश्व युद्ध के कारण कहा गया था। तो हमने इस कड़ी में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन कारण था वो था विश्व का दो गुटों में बट जाना, और ये दो गुट जो थे इन्हीं में ही प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और दूसरा कारण हम लोगों ने शस्त्रीकरण की होड़ पढ़ा था। तीसरा कारण हम लोगों ने साम्राज्यवाद पढ़ा था कि किस तरह एशिया और अफ्रीका में यूरोप के देशों ने अपना साम्राज्यवाद किया और इसी साम्राज्यवाद के चलते यूरोप के जो देश थे आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। और राष्ट्रीयता की भावना भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह बाल्कन देशों में जो राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई, जिससे ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और यही राष्ट्रीयता की भावना जो बाल्कन प्रदेश थे यहाँ से जो शुरू हुई थी ये प्रथम विश्व युद्ध में परिणित हो गई, इट मीन बदल गई। तो इसके अलावा हम लोगों ने समाचार पत्रों का जो योगदान था उसे पढ़ा। इसके पश्चात हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये परिस्थितियां तो थी तत्कालीन, उस समय क्या कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध घटित हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समय संपूर्ण जो संसार है ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक की जो पत्नी थी उसकी हत्या के समाचार से क्या हो गया, विचलित हो उठा था। ठीक है, तो युवराज और उसकी जो पत्नी थी उसकी जो हत्या थी वो बोस्निया की राजधानी सैराजेवो में की गई थी और जांच पड़ताल के बाद ये पता चला था या ऑस्ट्रिया का ये मानना था कि जो हत्या करने वाले हैं ये सर्बिया के लोग हैं और जांच पड़ताल में ये स्पष्ट हुआ था कि सर्बिया की सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, सर्बिया के कुछ अधिकारी ही इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया क्या है, सर्बिया को दंड देना चाहता था, अपना बदला लेना चाहता था। ठीक है, और उसको ये भी पता था ऑस्ट्रिया को कि सर्बिया का साथ कौन देगा, रूस देगा। ठीक है, सर्बिया को किसका समर्थन प्राप्त था, रूस का। ठीक है, और ऑस्ट्रिया ने रूस के विरुद्ध किसका समर्थन प्राप्त था, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। जर्मनी के केसर विलियम ने ये आश्वासन दिया था ऑस्ट्रिया को कि मैं हर परिस्थिति में तेरी सहायता करूंगा या हर परिस्थिति में तुझे मैं सैनिक सहायता देने को तैयार रहूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया, जब ऑस्ट्रिया को जर्मनी से यहाँ तक हम लोगों ने कल जान लिया था, इससे पहले भी अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि ऑस्ट्रिया को जब जर्मनी का समर्थन प्राप्त हो गया तो जर्मनी का समर्थन प्राप्त होने के पश्चात ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने 2 जुलाई को सर्बिया को एक अल्टीमेटम पत्र भेज दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जर्मनी से समर्थन प्राप्त हो जाने के पश्चात ऑस्ट्रिया ने 2 जुलाई को सर्बिया को एक अल्टीमेटम पत्र भेज दिया। ठीक है, और इस पत्र की जो भाषा शैली थी या जो इस पत्र में जो बातें लिखी गई थी वो इतनी कठोर बातें थी या इतनी कठोर भाषा शैली थी कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब बातें ऐसी थी, सर्बिया के जो था देश था उसके आत्मसम्मान को इस बातों को स्वीकार करने से क्या पहुंच रही थी, ठेस पहुंच रही थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ये जो बोस्निया हत्याकांड हुआ था राजकुमार की जो हत्या वाला, इसके लिए उत्तरदायी माना और क्या कहा कि
ये जो हत्याकांड हुआ है इसकी जो जांच है वो ऑस्ट्रिया के अधिकारी करेंगे, और जो दोषी अधिकारी हैं सर्बिया के, उनको ऑस्ट्रिया की सरकार के क्या कर दो, सुपुर्द कर दो। ये मांग की एक तो अल्टीमेटम पत्र में, ठीक है। और क्या कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इस पत्र का जवाब दो। जवाब मांगा कि आप हमारी शर्तें मानने को तैयार हैं या नहीं, ठीक है। सर्बिया बाकी सारी शर्तें मानने को तैयार था, लेकिन उसमें 2 शर्तें ऐसी थी जिनको स्वीकार करने से सर्बिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, ठीक है। तो सर्बिया ने उन शर्तों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को तो जर्मनी का समर्थन प्राप्त था, इसलिए ऑस्ट्रिया का टिकने वाला नहीं था, बात मानने वाला नहीं था, ठीक है। और देखिए सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। अब देखो दोनों को बड़ी बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ये जो दोनों बड़ी शक्तियां थी, ठीक है, चाहे तो वो रूस है चाहे जर्मनी है, ये दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, दोनों युद्ध नहीं चाहते थे, ठीक है। और दोनों ने क्या किया, ये जो सर्बिया का जो उत्तर था इसको संतोषजनक मान लिया, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया अपनी बात पर अड़ गया, ऑस्ट्रिया मानने वाला नहीं था। वो क्या कहता है, या तो मेरी सारी शर्तें स्वीकार करो, अन्यथा मैं युद्ध कार्यवाही करूंगा, ठीक है। तो इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के मंत्री ग्रे ने इस युद्ध को टालने का प्रयास किया। उसको पता था कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया में युद्ध हुआ तो क्या हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लैंड के मंत्री ग्रे ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और उसने क्या कहा कि एक सम्मेलन बुलाते हैं। उसने एक सम्मेलन बुलाने की मांग की, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इंग्लैंड के मंत्री ग्रे का ये जो सम्मेलन बुलाने की मांग थी इसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, ठीक है। और कैसर विलियम क्या चाहता था, जर्मनी के जो सम्राट थे कैसर विलियम, वो चाहते थे कि मैं ऑस्ट्रिया की मदद करूं और ऑस्ट्रिया क्या करे, सर्बिया को खत्म कर दे। जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद कर रहा था और कैसर विलियम चाहता था कि ऑस्ट्रिया क्या करे, सर्बिया को खत्म कर दे, ठीक है। और जब ऑस्ट्रिया सर्बिया को खत्म करे तो रूस सर्बिया की मदद करने ना आए, मैं रूस की कार्रवाई पे निगरानी रखूं, ठीक है। तो निगरानी रखूं और रूस या अन्य कोई भी शक्ति सर्बिया की मदद करने न आए, ठीक है। तो जब कैसर विलियम ने ये बात कही, ठीक है, रूस का जार उत्तेजित हो गया कि मैं अपने मित्र की मदद करने क्यों ना हूं, मैं क्यों तमाशा देखूं अपने मित्र का, और तुम ऑस्ट्रिया की मदद करो, ठीक है। तो जर्मनी की कैसर विलियम की इस बात से रूस का जो जार मतलब राजा, रूस में राजा को जार कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। इधर से ऑस्ट्रिया क्या था, युद्ध करने पर तुला हुआ था। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। तो जैसे युद्ध की घोषणा की, सर्बिया का जो जार था वो और ज्यादा उत्तेजित हो गया, ठीक है। तो उसने सर्बिया की सहायता के लिए अपनी जो सेना थी उसको प्रयाग करने का आदेश दे दिया, भी तुम जाओ सर्बिया की मदद करो इस युद्ध में, ठीक है। तो अब जर्मनी भी विवश हो गया, ठीक है। कैसे, देखो ऑस्ट्रिया और सर्बिया में युद्ध शुरू हुआ है और सर्बिया की मदद करने रूस की सेना आ गई, रूस के जार ने अपनी सेना को आदेश दे दिया, ठीक है। अब जर्मनी विवश हो गया, तो जर्मनी को विवश होकर अपनी सेना भेजनी पड़ी, ठीक है। तो जर्मनी ने भी युद्ध की तैयारी की और रूस को चेतावनी दी। क्या कहा रूस को कि तूने सर्बिया की मदद के लिए जो सेना भेजी है उसे वापस बुला ले, ठीक है, चेतावनी दी। लेकिन रूस के जार ने इस चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जब रूस के जार ने इस चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। अब क्या हो गया, रूस और जर्मनी दोनों का युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। अब जब रूस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था तो जर्मनी ने फ्रांस को एक पत्र लिखा और क्या कहा उस पत्र में
कि अगर ये युद्ध होता है तो तुम्हारा क्या रुख रहेगा, तुम बताओ, तुम किसकी मदद करोगे, तुम्हारा इस युद्ध में क्या रुख रहेगा। तो फ्रांस ने क्या कहा, मैं अपने हितों के अनुकूल कार्यवाही करूंगा, जहां मुझे मेरा हित नजर आएगा। और जर्मनी को ये पता चल गया कि इसका हित तो इसके मित्रों में है, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया, देखिए 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर डाली, ठीक है। अब देखो बात आई इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड चाहता था कि मैं अपने मित्र रूस और फ्रांस की मदद करूं, वो इन दोनों का पक्ष लेके जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना चाहता था, ठीक है। तो अब देखो, जब जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करने जा रहा था, ठीक है, तो फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए उसको जो अपनी सेना भेजनी थी वो बेल्जियम होकर सेना जानी थी, ठीक है। तो जर्मनी ने बेल्जियम से क्या कहा कि मुझे रास्ता दो, मैं अपनी सेना तुम्हारे इधर से भेजकर फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। जब रास्ता मांगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि बेल्जियम ने रास्ता देने से मना कर दिया, ठीक है। तो जर्मनी को गुस्सा आ गया, जर्मनी ने क्या कर दिया, बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और जब हम लोगों ने बर्लिन सम्मेलन पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेल्जियम है उसकी सुरक्षा का आश्वासन किसको मिला, इंग्लैंड ने दिया था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। बाल्कन राजनीति बर्लिन सम्मेलन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। अब जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो बेल्जियम की सुरक्षा की गारंटी इंग्लैंड ने ले रखी थी। तो इंग्लैंड ने 4 अगस्त की मध्य रात्रि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। अब क्या हो गया, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अभी मित्र राष्ट्रों ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये जो त्रिगुट बना हुआ था, इसमें जो इटली था, इटली को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मित्र राष्ट्रों ने इटली को प्रलोभन, लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। तो इटली भी जर्मनी के विरुद्ध हो गया, ठीक है। और 23 अगस्त की बात है, 23 अगस्त को जापान, जो कि मित्र राष्ट्रों का मित्र था, ठीक है, इसने भी अपने मित्रता को निभाते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली, ठीक है। और युद्ध के अंतिम चरण में क्या हो गया, अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में होते हुए जर्मनी के विरुद्ध गुट में, जो जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का जो गुट बना हुआ था उसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जाना और किस तरह की शुरुआत हुई, कौन सा देश कब कब इसमें शामिल हुआ, ठीक है, इसके बारे में जाना। कल की क्लास में हम इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।